हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टार ऑनलाइन एकेडमी। यह वीडियो आगामी विभिन्न परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, पीसीएस, नेट, जेआरएफ के प्रारंभिक परीक्षाओं को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है, जिसमें सामान्य अध्ययन के अलग अलग खंडों का मॉडल प्रश्न तैयार किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इससे संबंधित कुछ मॉडल क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। पहला क्वेश्चन है, स्वचालित इंजनों हेतु निम्नलिखित में से कौन सा एक हिमरोधी के तौर पर प्रयुक्त होता है? ए एथेनॉल, बी एथिलीन ग्लाइकॉल, सी मिथेनॉल, डी प्रोपिल एल्कोहल। राइट आंसर बी एथिलीन ग्लाइकॉल। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्वचालित इंजनों में एथिलीन ग्लाइकॉल का प्रयोग हिमरोधी के रूप में किया जाता है। जब जल के साथ एथिलीन ग्लाइकॉल को मिलाया जाता है तो मिश्रण का हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस से घट जाता है, जिससे ठंडे देशों में स्वचालित इंजनों में पानी नहीं जमता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक के लिए केशिकत्व एकमात्र कारण नहीं है? ए स्याही का सोखना, बी भूमिगत जल का ऊपर उठना, सी सूती कपड़ों पर जल की बूंद का फैलना, डी पौधों की जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। राइट आंसर डी पौधों के जड़ से जल का इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ना। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। दैनिक जीवन में केशिकत्व के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सोखते द्वारा स्याही का सोखना, भूमिगत जल का ऊपर चढ़ना, सूती कपड़े पर जल की बूंद का फैलना, लालटेन एवं लैंप की बत्ती में तेल का चढ़ना। पौधों की जड़ों से जल के इसके पर्ण समूह की ओर बढ़ने के लिए केशिकत्व के अतिरिक्त परस्वेदन, ससंजन आदि क्रियाएं भी उत्तरदायी होती हैं। नेक्स्ट, आँख की लेंस का फोकल दूरी किसके कार्य से परिवर्तित होता है? ए पुतली, बी रेटिना, सी सिलियरी मांसपेशी, डी आइरिस। राइट आंसर सी सिलियरी मांसपेशी। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। सिलियरी मांसपेशियों के शिथिलन संकुचन ने आँख के लेंस की मोटाई में परिवर्तन होता है, जिसके फलस्वरूप आँख के लेंस की फोकल दूरी परिवर्तित हो जाती है। नेक्स्ट, चमगादड़ अंधेरी रात में उड़ सकते हैं और अपने शिकार भी कर सकते हैं। इसका कारण है ए उनकी आँखों में तारे बड़े होते हैं, बी उनकी रात्रि दृष्टि बहुत अच्छी होती है, सी प्रत्येक चिड़िया ऐसा कर सकती हैं, डी वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। राइट आंसर डी वे प्राध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। चमगादड़ उड़ते समय प्रास्रव ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं।
ये ध्वनि तरंगें रडार द्वारा प्रक्षेपित प्रकाश तरंगों की भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती हैं। अतः चमगादड़ अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा एवं दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। नेक्स्ट, ध्रुव, पूर्णिमा तथा साइरस में क्या संबंध है? ए, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। बी, ये तारे हैं। सी, ये उपग्रह के नाम हैं। डी, ये पुस्तक के नाम हैं। राइट आंसर ए, ये भारतीय शोध रिएक्टर हैं। आइए व्याख्या। ध्रुव रिएक्टर की डिजाइन स्वदेशी तकनीक से तैयार की गई है। इस संयंत्र को औद्योगिक परमाणु संयंत्र भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कोबाल्ट 60, क्रोमियम 51 तथा आयोडीन 131 आदि समस्थानिकों का उत्पादन किया जाता है। इस संयंत्र का प्रतिरक्षा के क्षेत्र में महत्व है। साइरस नाभिकीय रिएक्टर की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई थी। पूर्णिमा नाभिकीय रिएक्टर थोरियम चक्र का अध्ययन करने वाला विश्व का प्रथम रिएक्टर है। नेक्स्ट, आभासी निजी परिपथ प्राइवेट वर्चुअल नेटवर्क क्या है? ए, यह किसी संस्था का निजी कंप्यूटर परिपथ है जिसमें सुदूर बैठे प्रयोक्ता संस्था के परिवेशक यानी सर्वर के माध्यम से सूचना प्रेषित कर सकता है। बी, यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। सी, यह एक ऐसा कंप्यूटर परिपथ है जिसके द्वारा प्रयोक्ता सेवा प्रबंधक के माध्यम से कंप्यूटर संसाधनों के साझे भंडार में प्रवेश पा सकते हैं। डी, उपर्युक्त ए, बी तथा सी कथनों में से कोई भी आभासी निजी परिपथ का सही वर्णन नहीं है। राइट आंसर बी। बी क्या है? यह निजी इंटरनेट पर बना कंप्यूटर परिपथ है जो प्रयोक्ताओं को अपनी संस्था के परिपथ में प्रवेश करने की सुविधा देता है और प्रेषित की जा रही सूचना को सुरक्षित रखता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क किसी संगठन के दूरस्थ स्थान पर स्थित निजी लोकल एरिया नेटवर्क से जुड़ने का एक सुरक्षित तरीका है जिसमें कूटलेखन तकनीक यानी इनक्रिप्शन द्वारा निजी सूचनाओं का आदान प्रदान करने के लिए इंटरनेट या किसी सार्वजनिक नेटवर्क का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है कहलाता है। ए, अमेरिकन भाषा। बी, गुप्त प्रचलन भाषा। सी, रैम। डी, मशीनी भाषा। राइट आंसर डी, मशीनी भाषा। आइए इसकी व्याख्या। मशीनी भाषा कंप्यूटर की आधारभूत भाषा है। यह केवल 0 और 1 अंकों के प्रयोग से निर्मित श्रृंखला से लिखी जाती है। यह एकमात्र कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा है जो कंप्यूटर द्वारा सीधे सीधे समझी जाती है।
इसमें किसी अनुवादक प्रोग्राम का प्रयोग नहीं करना होता है। इसे कंप्यूटर का मशीनी संकेत भी कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, विज्ञान रेल वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद द्वारा आयोजित पहियों का विज्ञान प्रदर्शनी है। दूसरा, विज्ञान प्रसार मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त निकाय है। तीसरा, इसरो का शैक्षिक उपग्रह एडुसैट 2004 में फ्रेंच गुयाना से छोड़ा गया था। उपयुक्त में से कौन सा सही है? ए 1, 2 और 3, बी 1 और 2, सी 2 और 3, डी कोई भी नहीं। राइट आंसर डी कोई भी नहीं, यानी तीनों कथन गलत हैं। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। विज्ञान रेल मंत्रालय के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आयोजित पहियों का विज्ञान प्रदर्शनी है। विज्ञान प्रसार 1989 में स्थापित विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करने वाला एक स्वायत्त निकाय है, न कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अधीन। इसरो के शैक्षिक उपग्रह एजुसैट को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से 20 सितंबर 2004 को प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। एक तरफ सूची 1, एक तरफ सूची 2। आइए इसका मैचिंग देखते हैं। ए त्रिशूल टैंक रोधी प्रक्षेपास्त्र, बी पृथ्वी माध्यमिक प्रक्षेपिक निकाय, सी अग्नि लघु प्रास सतह से वायु प्रक्षेपास्त्र, डी नाग सतह से सतह प्रक्षेपास्त्र। कूट ए 1, 2, 3, 4, बी 4, 3, 2, 1, सी 3, 4, 2, 1, डी 2, 1, 4, 3। आइए राइट आंसर सी 3, 4, 2, 1। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मैचिंग कैसे कैसे है। अग्नि माध्यमिक प्रास बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी यह सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, नाग यह टैंक रोधी मिसाइल है, त्रिशूल यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 8 से 9 किलोमीटर है। नेक्स्ट, जिस तत्व के परमाणु में 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन हो, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कितनी होती है? ए 8, बी 4, सी 6, डी 2। राइट आंसर बी 4। आइए इसकी व्याख्या। किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या यानी परमाणु भार उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग के बराबर होती है। द्रव्यमान संख्या ए बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, यानी 2 + 2 = 4। नेक्स्ट, खाने का नमक NaCl किससे बनता है? ए कमजोर अम्ल और कमजोर क्षार, बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार, सी कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार, डी मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल। राइट आंसर
बी मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के मध्य अभिक्रिया से निर्मित नमक यानी लवण को उदासीन लवण कहते हैं, जैसे NaCl, KNO3। नेक्स्ट, जेली बनाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा फल सर्वाधिक प्रयुक्त है? ए पपीता, बी आम, सी अमरूद, डी इमली। राइट आंसर सी अमरूद यानी ग्वाभा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। पपीते में पपाइन नामक तत्व पाया जाता है जो जेलेटिन को सेट नहीं होने देता है, अतः यह जेली बनाने हेतु श्रेष्ठ फल नहीं है। आम में पेक्टिन की उपस्थिति पकने पर निर्भर करता है, जबकि अमरूद में पेक्टिन की उपस्थिति के लिए ये शर्त अनिवार्य नहीं है, अतः अमरूद जेली बनाने के लिए उपयुक्त फल है। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ए चना, बी मटर, सी सेम, डी धान। राइट आंसर डी धान। आइए इसकी व्याख्या। दलहनी फसलों यथा चना, मटर, सेम आदि की मूल ग्रंथिकाओं में विभिन्न प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक होते हैं। धान के खेत में प्रायः नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, जिसकी पूर्ति हेतु मुख्यतः यूरिया, नील हरित शैवाल, एजोला आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ विटामिन, दूसरे तरफ विटामिन की कमी से होने वाला रोग। ए विटामिन सी स्कर्वी, दूसरा विटामिन डी रिकेट्स, तीसरा विटामिन ई रात्रि अंधता। उपर्युक्त में से कौन सा सही सुमेलित है? ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी 1, 2 और 3, डी 2 तथा 3। राइट आंसर ए केवल 1 और 2 सही मैच है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। स्कर्वी रोग विटामिन सी की अल्पता के कारण होता है। सूखा रोग रिकेट्स हड्डियों का रोग है जो प्रायः बच्चों में विटामिन डी की कमी से होता है। रात्रि अंधता विटामिन ए की कमी से होता है। नेक्स्ट, मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। पहला रक्त के द्वारा, दूसरा फुसफुस के द्वारा, तीसरा उत्तक के द्वारा। अभिगमन का सही अनुक्रम है ए पहला दूसरा तीसरा, बी तीसरा पहला दूसरा, सी दूसरा पहला तीसरा, डी पहला तीसरा दूसरा। राइट आंसर सी दूसरा पहला तीसरा। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। मानव शरीर में ऑक्सीजन प्रायः श्वास द्वारा फेफड़ों तक पहुंचता है। फेफड़ों में ही वायु कोष्ठक पाए जाते हैं जो कि रुधिर कोशिकाओं द्वारा घिरे रहते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन वायु कोष्ठक से प्रवेश कर जाती है तथा CO2 विपरीत दिशा में गति कर जाती है। लाल रुधिर कणिकाओं में मौजूद हीमोग्लोबिन
प्रोटीन ऑक्सीजन के वाहक का कार्य करके इसे शरीर के विभिन्न अंगों के ऊतकों तक पहुंचाने का कार्य करता है। नेक्स्ट, कशेरुक रज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड में कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं, यानी स्पाइनल कॉर्ड से कितनी जोड़ियां तंत्रिका निकलती हैं? ए 13, बी 29, सी 31, डी 32। राइट आंसर सी 31 यानी 31 जोड़ी तंत्रिका। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कशेरुक रज्जु में से 31 जोड़ी यानी 31 पेयर्स तंत्रिकाएं निकलती हैं, जिन्हें रीढ़ की सुषुम्नीय अर्थात स्पाइनल तंत्रिकाएं कहते हैं। ये तंत्रिकाएं पैरों की पेशियों, त्वचा की ग्रंथियों, श्रवण ज्ञानेंद्रियों आदि को सुषुम्ना अर्थात मेरुरज्जु से जोड़ती हैं। शरीर में स्थित कपालीय अर्थात क्रॉनियल तंत्रिकाएं मस्तिष्क से जुड़ी होती हैं। नेक्स्ट, कैफीन क्षारक उपस्थित होता है। ए केवल चाय में, बी केवल कॉफ़ी में, सी चाय और कॉफ़ी दोनों में, डी नींबू पानी में। राइट आंसर सी चाय और कॉफ़ी दोनों में। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। कैफीन एक कड़वी सफ़ेद क्रिस्टलाभ एक्सेथाइन क्षारक है, जो कि एक मनोस्फूर्तिदायक या मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली उत्तेजक औषधि है। जर्मन रसायन शास्त्री फ्रेडरिक फर्डिनेंड रेज ने इसकी खोज 1819 ईस्वी में की थी। कॉफ़ी के बीजों के अतिरिक्त प्राकृतिक रूप से या 60 से अधिक पौधों में की पत्तियों एवं फलों एवं फलियों में अलग अलग मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रमुख स्रोत कॉफ़ी एवं चाय की पत्ती हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ए कपूर, बी कासनी या चिकोरी, सी वनीला। उपरोक्त में से कौन से पादप उत्पाद हैं? ए 1 और 2, बी केवल 3, सी 1 और 3, डी 1, 2 और 3। राइट आंसर डी 1, 2 और 3। आइए इसकी व्याख्या। कपूर यानी कैम्फर सिनामोमम कैम्फोरा नामक वृक्ष की लकड़ी से बनाया जाता है, जो एशिया में पाया जाने वाला एक सदाबहार वृक्ष है। कासनी यानी चिकोरी एक जंगली हर्बल पौधों से प्राप्त होता है, जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका एवं ऑस्ट्रेलिया में प्राकृतिक रूप से सड़कों के किनारे उगा हुआ पाया जाता है। वनीला आर्किड फैमिली के पेड़ों से पाया जाता है, जिनकी कई प्रजातियां अमेरिका, एशिया, न्यू गिनिया एवं पूर्वी अफ्रीका में पाई जाती हैं। नेक्स्ट, टिटेनस नामक रोग निम्न नाम से भी जाना जाता है। ए लॉकजा, बी शिंगल्स, सी गैंग्रीन, डी काली खांसी। राइट आंसर ए लॉकजा। आइए इसकी व्याख्या। टेटनस या धनुष्टंकार वह रोग है जिसमें रोगी का शरीर धनुष की तरह टेढ़ा होकर अकड़ जाता है। यह एक घातक संक्रमण रोग है जो क्लस्ट्रीडियम टिटेनी नामक विषाणु के कारण होता है। यह रोग लॉकजा के नाम से भी जाना जाता है। लॉकजा यानी कि जबड़ा लॉक, जा मीन्स जबड़ा, लॉक मीन्स लॉक, यानी जबड़ा का लॉक होना।
नेक्स्ट, परखनली शिशु के मामले में ए, निषेचन परखनली के अंदर होता है, बी, शिशु का परिवर्धन परखनली के अंदर होता है, डी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है, डी, निषेचित अंडा का परिखनली के अंदर परिवर्धन होता है। राइट आंसर सी, निषेचन माता के शरीर के बाहर होता है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। जो मादाएं किन्हीं कारणों से प्राकृतिक गर्भधारण में असमर्थ होती हैं, उनके अंडाणु का कृत्रिम निषेचन कराया जाता है, जिससे उत्पन्न शिशु को परखनली शिशु या टेस्ट ट्यूब बेबी कहते हैं। परखनली शिशु विधि में डिंब और शुक्राणु का निषेचन, जो प्राकृतिक रूप से स्त्रियों में फैलोपियन नलियों में होता है, माता के शरीर के बाहर पात्रों में कृत्रिम रूप से कराया जाता है। फिर उससे बने भ्रूण को 6 से 48 घंटे के भीतर महिला के गर्भाशय में प्रत्यारोपित कराकर संतान प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जाकर हमें बताएं और अपने दोस्तों के बीच भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आगामी आने वाले वीडियो के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। अन्य किसी तरह की सहायता के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर है 9873727085। थैंक यू।